Hello students, today we start new chapter, that is metals and non-metals. In this chapter we study about properties of metals and non-metals and uses of metal and non-metals. In the world there are various substances which is made up of element, compounds and mixture. So that elements are classified into the three types, that is metals, non-metals and metalloids. So first we discuss about the metals and their properties. तो metals क्या है? What are the examples of metal? Copper, silver, gold, aluminium, iron, ये सब क्या है? Metals है. तो generally metals क्या रहते हैं? They are hard and they lose their valence electron. ये जो metals है उनके last orbit में जो electrons रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम? Valence electron. तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं? लूज करते हैं. और क्या होता है उसका कन्वर्शन? वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयंस. सो दैट इज कॉल्ड एज द कटायंस. मींस मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट एंड दे बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज द कटायंस. नाउ वी सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, that is the physical state. So generally all the metals are present in the solid state at ordinary temperature. What is the exception? तो सभी जो metals है वो किस में रहते हैं? solid state में. लेकिन उसको भी क्या है? exception है. तो जो mercury है और gallium है, ये जो दो metals है वो किस में रहते हैं? they are present in a liquid state. You know about the mercury which is present in the thermometer. और जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की जो मशीन है उसमें जो एक ट्यूब रहती है तो उसमें भी क्या रहता है? मर्क्यूरी रहता है. और गैलियम क्या है? इट इज ऑल्सो द सिल्वर कलर्ड मेटल्स. तो ये दो मेटल्स कौन से स्टेट में रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट दो दे आर मेटल्स. देयर अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द लस्टर. नाउ मेटल्स हैव अ luster, means they reflect light when sun rays fall on it. So if we take the any copper vessel and what we have to do, scrub with the help of lemon. तो क्या होगा? उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा? शाइन करेगा या इट रिफ्लेक्ट्स लाइट. इसका मतलब क्या है? बिफोर स्क्रबिंग वो उसका जो सरफेस था वो क्या था? डल था. लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं? स्क्रब विथ लेमन और क्लीन विथ लेमन तो क्या होता है? इट शाइन्स. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द लस्टर. तो मेटल्स क्या है? मेटल्स हैव अ लस्टर. द नेक्स्ट इज द हार्डनेस. तो जनरली मेटल्स आर हार्ड. ओके. एक्सेप्शन क्या है? दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. सो दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड वी कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. यानी नाइफ की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. The next property is called as the ductility. Ductility यानी क्या? तो metals का conversion हम किस में कर सकते हैं? thin wire में कर सकते हैं. तो ये जो property उसे क्या कहते हैं? ductility. For example, we can prepare wires from gold, from silver and from copper and aluminium also. So that is called as the ductile. तो metals क्या है? Metals are ductile. Sometimes you visit to the goldsmith shop. So what we observe, there is a formation of ornaments from the gold and silver because of the property of ductility. The next is the malleability. Malleability means the property by which metals can be drawn into thin sheet. जैसे aluminium sheet है या अगर हम एक क्या लेते हैं? take a iron nail and keep on a flat surface and then keep on hammering. तो क्या होगा? वो जो नेल है उसका वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. तो ये जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी. यानी मेटल्स क्या है? डक्टाइल है और मैलिएबल है. देन नेक्स्ट इज द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इफ वी टेक कॉपर वेसल और एनी मेटल वेसल और या कॉपर प्लेट ले लो, उसमें अगर आप एक एंड पे क्या रखते हो? वैक्स रखते हो और दूसरे एंड में अगर उसको क्या करते हो? हीट करते हो. तो क्या होगा? जो वैक्स दूसरे साइड में था वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा. यानी बहुत जल्दी क्या होता है? जो मेटल है वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट.
तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी द मेटल्स जो है वो क्या है, वो क्या करते हैं, पास द इलेक्ट्रिक करंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कंडक्टर। इसलिए जो कॉपर है, कॉपर का यूज, जो कॉपर वायर है उसका यूज किस लिए करते हैं, एज अ कंडक्टर या फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, लेड। तो लेड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दो इट इज अ मेटल। देन नेक्स्ट इज द डेंसिटी। मेटल्स हैव अ लो डेंसिटी। मेटल्स जो है उसकी डेंसिटी लो रहती है क्या, नहीं, मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी किसकी रहती है, नॉन मेटल्स की। तो जनरली मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी। और इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, लो रहती है। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिथियम, दैट इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन क्या है इसमें, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी एंड गैलियम। तो उसकी जो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। देन सोनोरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मेटल्स व्हेन स्ट्राइक ऑन अदर सरफेस और क्या होता है फिर, इट प्रोड्यूस साउंड। तो ये क्या है, ऑन स्ट्राइकिंग देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ sound, so that property is called as the sonority. After that we discuss about the properties of non-metals. तो non-metals क्या है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या है, non-metals है। और जनरली non-metals क्या होते हैं, brittle, they are easily break and non-lustrous, यानी they cannot shine the surface of, means non-metals are not shiny, okay. After that we discuss about the physical properties of non-metals. So first is the physical state. अब generally जो non-metals है, they are present in all three states. Some are present in solid state, very few are in liquid, and some are in gaseous state. So which non-metals present in solid state, that is carbon, sulfur and phosphorus. Then bromine. Bromine is present in the liquid state. एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो किसमें रहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। देन लस्टर। नाउ नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ लस्टर। देन ब्रिटलनेस। तो ये जो नॉन मेटल्स है, ये जब इफ वी हैमर इट तो क्या होगा, दे आर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो मेटल नॉन मेटल्स आर ब्रेकेबल, सो दे आर ब्रिटल। देन डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। तो नॉन मेटल्स जो है नाइदर डक्टाइल नॉर मैलिएबल। तो ये दोनों भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं है। अगर हम उसको हैमर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इट कैन बी ब्रेक और उसका पाउडर्ड हो जाएगा। देन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज इट इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और ये क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन इफ वी सी द ब्रिटलनेस, तो हम सभी जो मेटल्स है वो क्या है, नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। देन डेंसिटी। तो जनरली मेटल्स हैव अ लो डेंसिटी। मेटल्स की जो डेंसिटी है वो क्या है, लो है, लेकिन इसमें जो सॉलिड, तो डेंसिटी उसकी क्या रहेगी, लो रहेगी। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन क्या है, सॉलिड कार्बन, एंड अनदर इज द दैट इज बोरॉन, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स दे मेल्ट एट हाई टेम्परेचर।